हेलो, चलिए चलते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट टॉपर पर। हम देश का भविष्य बनाते हैं। मैं पंकज तिवारी। तो आज क्लास 10th के हमारे सभी जितने भी भैया हैं वो ध्यान से सुने कि आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी पुस्तक अपने पास रख लें और हाथ में पेन जरूर ले लें। आज हम लोग पाठ करने वाले हैं सूचि पर्यावरणम। सूचि पर्यावरणन अर्थात पर्यावरण के बारे में, पवित्र पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, मौसम के बारे में जानकारी लेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान से इसको देखना है, ठीक है ना। चलिए, पहला आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे सैमुसी द्वितीयो भागा, ठीक है। ओवरव्यू किस किसने देख लिया है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देंगे, क्योंकि आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है और फर्स्ट चैप्टर से ही आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर आपको पहली क्लास में समझ में ना भी आए, ठीक है ना, लेकिन कोशिश मैं तो पूरी करूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए और आएगा भी, लेकिन आपको भी थोड़ा सा प्रयास जरूर करना है, मजा आएगा। ठीक, बस बने रहिएगा। इसमें हम लोग सूचि पर्यावरण को पढ़ेंगे, आज केवल हम लोग चैप्टर को करेंगे। ठीक, आपकी एक्सरसाइज बाद में करेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। सूचि पर्यावरण आपका चैप्टर का ये शीर्षक का नाम है, ठीक है ना, शीर्षक है ये चैप्टर का, आपका नाम है सूचि पर्यावरण, जिसका मतलब है पवित्र पर्यावरण या स्वच्छ पर्यावरण। यहां पर सबसे पहले पाठ का परिचय देखेंगे, पाठ का परिचय। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक मैंने ऐसा चित्र यहां पर लिया है जो हमारे हाथों में ही पर्यावरण की सुरक्षा है, अर्थात ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को हाथों में लिया है। अगर हम चाहें तो इस पृथ्वी को स्वच्छ बना सकते हैं और यदि हम चाहें तो इस पृथ्वी का वातावरण, पर्यावरण क्या कर सकते हैं, अस्वच्छ कर सकते हैं। इसीलिए हमारे हाथों में दोनों चीजें हैं, हमें स्वच्छ रखना है या अस्वच्छ रखना है। इसीलिए हमारा जीवन उसी में है, तो हम स्वच्छ क्यों ना रखें, ठीक है। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब ये पाठ का परिचय है। सबसे पहले तो मैं आपको पाठ के परिचय में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, अयम पाठा लिखा हुआ है, आपकी पुस्तक में भी आपको मिलेगा, लिखा हुआ है अयम पाठा आधुनिक संस्कृत कवि। आधुनिक काल के अर्थात 1800 के बाद जो जितने भी कवि आते हैं, सन 1800 की बात कर रहा हूं, अभी हमारा चल रहा है 2025, ठीक है। तो 2025 मतलब 1800 की बात कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी हमारे कवि आए हैं वो सब आधुनिक युग के कवि माने जाएंगे। तो आधुनिक संस्कृत कवि एक हरिदत्त शर्मा नाम के हमारे कवि हैं। हरिदत्त शर्मणा मतलब हरिदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक, लासल लतिका, एक लसल लतिका नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। उस रचना संग्रह से इस पाठ को लिया गया है, संकलितोस्ति, ठीक है ना, रचना संग्रहात संकलितोस्ति, संकलित किया गया है, लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रावर्धित प्रदूषणों परिचिंतित मना। आज की बड़ी समस्या है भैया, आज क्या है, लोग अपने ही घर से निकाला हुआ कचरा उसको डस्टबिन में या कूड़ेदान की जो गाड़ी आती है, एक आती है ना गाड़ी कचरा लेने वाली, उसमें भी नहीं डाल पाते हैं। पास पीछे वाला अगर प्लॉट खाली है तो उसमें ही जाकर के फेंक देंगे। और उनका मन किया तो उन्होंने देखा कि सामने वाले का दरवाजा है, रात में देखा अरे कोई नहीं देख रहा है, फेंक दिया। ऐसी मानसिकता है। इसीलिए वो क्या कह रहा है कवि कि अत्र कवि महानगराणाम, आज के समय में अत्र माने यहां और कवि मतलब कवि ने महानगराणाम अर्थात विशाल नगर, बड़े बड़े नगरों की बात कर रहे हैं, उन्हीं को महानगर कहते हैं, ठीक है ना। छोटे से शहर को तो नगर नहीं कहते हैं, इसलिए उनका महानगराणाम, जहां पर बहुत अधिक जनसंख्या हो जाती है उसको महानगर की श्रेणी में। और यंत्र आधिक्य, बहुत सारे यंत्र चलने लगे हैं, चाहे गाड़ियों की बात करें, एक घर में, अब पता है आपको, एक घर में 5 सदस्य हैं और 6 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी एक्स्ट्रा में रखी हुई है। आप ही अपने यहाँ से लगा लो, आपकी स्कूटी होगी, पापा की गाड़ी होगी, मम्मा की स्कूटी होगी, और बहन है तो बहन की स्कूटी होगी, 4 लोग हैं, 4 गाड़ियां हैं। तो यंत्र आधिक्येन, यंत्र की अधिकता के द्वारा प्रावर्धित प्रदूषण, उससे बढ़ने वाला जो प्रदूषण है। पहले क्या होता था गांव में, एक गाड़ी और 20 लोगों का परिवार, पूरा परिवार एक गाड़ी से काम चल रहा है। बोले आज तुम्हारा काम है तो आज तुम चले जाओ, कल मैं चला जाऊंगा, कल मेरा काम है, ऐसे एक गाड़ी से पूरे परिवार का काम चलता था। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि अपनी अपनी गाड़ी से ही काम चलता है, एक आध तो एक्स्ट्रा में रखनी पड़ती। तो बड़ी समस्या की घड़ी है। तो कवि चिंतित हो रहा है
और इसके गीत के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि पर्यावरण हमारे हाथ में, पर्यावरण को हमें स्वच्छ कैसे रखना है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर जीवित रहना है तो पर्यावरण, और जीवित नहीं रहना है तो फिर तो क्या, मानव जीवन क्या किस काम का, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, फिर हम मनुष्य नहीं हैं, मनुष्य के रूप में हम क्या हो गए हैं, मृगास चरंती, पशुओं के समान। उनको नहीं रहता है किसी चीज से मतलब। हम इंसान होते हुए हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे हाथ में पर्यावरण है तो हम क्यों ना उसको स्वच्छ रखें। बढ़ते हुए प्रदूषण को देख करके चिंतित मनाह, मन उनका विचलित होने लगा है, चिंतित होने लगा है। दृश्यते, दिखाई दे रहे हैं। सा कथयति, फिर वह कहते हैं, कौन, वह कवि कहते हैं कि यदि इहम इदम लोह चक्रम, इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति, यह जो लोह का चक्र है, लोह चक्र समझते हैं, गाड़ी, गाड़ियों की बात कर रहे हैं। हर प्रत्येक गाड़ी में एक लोहे के चक्र लगे हुए हैं, जिसे हम गाड़ी का रिम बोलते हैं, ठीक है ना, पहिया, ठीक है ना, लोह चक्र, लोहे के चक्र की भांति यह शरीर हमारा, शरीर का और मनश्च, मन, शरीर और मन दोनों क्या हो रहा है, शोषकम, शोषित होते जा रहा है, शोषण होता जा रहा है, पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। अस्मादेव, इसी कारण, अस्मादेव का मतलब इसी कारण से, देखिए अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी कारण से वायुमंडल हमारा मलिन होता जा रहा है, दूषित, मलिन का मतलब दूषित हो जा रहा, स्वच्छ नहीं है हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण, हमारा वायुमंडल स्वच्छ नहीं है, क्योंकि इतना धुआं निकलता है गाड़ियों से जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हम चाहते हैं, हम अपनी सुविधा देखते हैं, गाड़ी की आवश्यकता है, उठाओ, नई गाड़ी आ गई, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वायुमंडलम मलिनम भवति। कवि महानगरीय जीवनाथ, कवि इन महानगरों के, जो इस बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। कभी महानगरीय जीवन को, जीवन से सुदूरम, 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 दूर ले जाने की बात कर रहे हैं। सुदूरम नदी निर्झर वृक्ष समूहम, नदियां जहां पर हो, जहां वृक्ष हो, और जहां पर किसका समूह हो, वृक्षों का समूह हो, झरने बह रहे हो, झरने बह रहे हो, लता कुंज, जहां पर लताएं, सुंदर सुंदर लताएं पुष्पों से गुच्छित से अच्छी लग रही, वहां पर क्या करें, और पक्षी कुल कलरव कूंजितम, जहां पर पक्षियों की ची 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 गुंजन करने की आवाज आ रही हो, कभी कहता है वहां चलो। सुदूरम वन प्रदेशम, ऐसे वन प्रदेश में चलो, ये महानगरों का जीवन छोड़ो और गांव की ओर भागो। भाई ये सब तो गांव में मिलेगा ना, पहाड़ों में, पर्वतों में मिलेगा। और वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति, क्या कह रहे हैं कि वन प्रदेश की ओर, प्रति माने ओर, गमनाय माने जाने के लिए, अभिलषति माने इच्छा रखता है, इच्छा रखता है। कभी कह रहा है कि इसको छोड़ो और कहाँ चलो, वन प्रदेश की ओर चलो, ठीक है ना। इसीलिए तो वो कह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने एक बहुत अच्छा गाना सुना होगा, सुना है ना, कौन सा, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, वैसे ही गाना, कौन सा, अरे महानगरों में गर्मी है गांवों से सर्दी भेजो, समझे कि नहीं समझे, वैसे ही है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसका परिचय समझ में आ गया कि इसमें जो हमारे हरिदत्त शर्मा जी हैं वो कवि हैं, और कवि अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि महानगरीय जीवन में अगर आपको रहना भी है तो फिर वातावरण को स्वच्छ रखना होगा। अर्थ देखिएगा, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित लिया गया है। यहाँ कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी महानगरों में अधिक मशीनों के कारण बढ़ते प्रदूषण पर व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि यह लोह चक्र शरीर और मन का शोषण है, इससे वायुमंडल दूषित और मलिन हो गया है। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरना, वृक्षों के समूह, लता कुंज, लताओं की छाया और स्थान, और पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं।
वहां पर जाने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि आगे चलो, यहां रहने से कोई मतलब नहीं है। और इस गीत के माध्यम से कवि आपको वहां पर ले जाना चाहता है। आप लोग भी ध्यान रखें, पर्यावरण आपके हाथ में है। इसलिए जैसे वृक्षारोपण करना, स्वच्छ रखना, हमारे पास में या हमारे आगे, हमारे पीछे कहीं पर भी अगर कोई प्लॉट खाली भी पड़ा है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे वहां कचरा नहीं फेंकना है। अगर कोई फेंकता है तो उसको रोकना भी है। अगर कोई रोड पर कचरा डालता है उसको भी रोकना है। ऐसे नहीं है, भारत सरकार ने भी तो गाड़ियां चला के रखी है, नगर पालिका की गाड़ी भी चलाई है ना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब उन्होंने पहले श्लोक के माध्यम से कवि क्या कहता है, बहुत दुखित और चिंतित है कवि, तो थोड़ा सा आप गंभीरता से लीजिएगा इस पाठ को, बहुत आनंद आएगा। पहला चैप्टर है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझ में ना आए, वैसे तो आएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ना आए तो आपको भी चिंतित नहीं होना है जैसे कवि हो रहे हैं, सुधर जाएगा, वो सारी चीजें होगी। एक बात और ध्यान रखना, संस्कृत एक दिन के पढ़ने से नहीं आती। आपको नित्य प्रतिदिन पढ़ना होगा, नित्य पारायण करना होगा। आप केवल पढ़ते रहिए उसको, आप लेक्चर को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, तो वो अपने मन से जाएगी। एक बात ध्यान रखना। इसीलिए कवि ने कहा है, क्या कहा, ध्यान से देखना, कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। ठीक, अब यहां पर ध्यान रखना, आपको ऐसे ही लय युक्त लेकर के याद करेंगे, तो पहले श्लोक याद कर लेना है तो अर्थ अपने मन से बन जाए। दुर्वहम अत्र, कठिन हो गया है यहां पर, क्या, जीवनम। दुर्वहम माने कठिन, अत्र माने यहां, और जीवितम माने जीवन। कठिन हो गया है यहां पर जीवन, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलो। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। कठिन हो गया है हमारा जीवन यहां, अब कहां चलो, बोले प्रकृति की शरण में चलो, प्रकृति की शरण में चलो। तारों से पूछो, नदियों से पूछो, झरनों से पूछो, अब वहीं तो चलना पड़ेगा, ठीक है ना। वहीं शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण की ओर चलो। अब उन्होंने आगे की पंक्ति में क्या कहा है, कि महानगर मध्य चलदे अनिशम कालायस चक्रम। ठीक, महानगर मध्य चलद अनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम। भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः, ध्यान से देखना, दुर्दान्तैः दशनैर अमुना स्यात् नैव जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम। अब क्या कहते हैं, कठिन हो गया है जीवन। क्या हो गया है, कठिन हो गया है जीवन। दुर्वहम अत्र जीवितम, दुर्वहम अत्र जीवितम, कठिन हो गया है जीवन, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में। अब इस पंक्ति को आपको नीचे लेना है, हर श्लोक के पीछे लेना है। यहां लिखा है ना, कठिन हो गया है जीवन, प्रकृति रेव शरण। अब यहां से हमारा पाठ शुरू होगा। वो कहते हैं महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, शहरों के बीच में, बहुत बड़े महानगरों के बीच में क्या हो रहा है, बोले चलद अनिशम। अनिशम का मतलब होता है दिन और रात। अनिशम का मतलब दिन और रात, चलद माने चलते हैं, दिन और रात चलते हैं। कालाय सचक्रम, कालाय माने काल, समय या लोहा हम कह सकते हैं। समय भी काल अगर होता तो लोहा वो बन जाता, समय बन जाता, लेकिन कालायास चक्रम, कालायास चक्रम मतलब लोहे के चक्र के साथ, लोहे के चक्र के साथ चलते हैं दिन रात, लोहे के चक्र के साथ महानगरों में, महानगर में लोहे के चक्र में। अच्छा आप देखें, कोई भी है, सुबह से उसने गाड़ी निकाली अपनी, 8 बजे निकलता है और रात को 10 बजे 11 बजे आता है। दिन और रात, रात में भी गाड़ियां चलती हैं, दिन में भी गाड़ियां चलती हैं, दिन और रात व्यक्ति लगा हुआ है। हाय माया, हाय माया, हाय माया, कुछ नहीं है माया, सब धूप और छाया, कुछ नहीं है माया, बस व्यक्ति उसी में लगा हुआ है। अब जैसे आपने देखा आटा
जो हमारा गेहूं पिसता है ना, आटा निकलता है, आपने वो चक्की देखी होगी। चक्की के बीच में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, जिनके बीच में वो गेहूं जाता है तो पिसता है। वैसे ही इंसान है। इंसान भी माया के चक्कर में ऐसा फंसा हुआ है कि बस लगा हुआ है दिन और रात, ना दिन देखता है ना रात देखता है, बस उसी में लगा हुआ है। लगा है तो उसका परिणाम क्या है? वो तो ना तो ये देख रहा है कि हमारे शरीर को आराम मिल रहा है, ना ये देख रहा है कि हमारे मस्तिष्क को आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बस दिन और रात पहिए की भांति, चक्र की भांति घूमता चला जा रहा है। मनः शोषयत, मन का शोषण हो रहा है। तनु पेशयत, शरीर उसका पिसता जा रहा है। खाने पर ध्यान नहीं है, दिन और रात खाना है, खाना खाना चाहिए 10 बजे 11 बजे दोपहर में, और खाना खा रहे हैं 3 बजे 4 बजे, जब तक चाय पी पी करके काम चला रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं। भैया चाय आपकी बॉडी की भरपाई करेगा क्या? जहां पर खाना खाना है जिस समय पर, वहां पर चाय पीने से काम चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए पढ़ने के समय भी जब भूख लगे तो तत्काल खाना खाना चाहिए। आप बिना खाना खाए सोच रहे हो बस पढ़ाई हो जाए, आपका दिमाग कहाँ है? उधर में जहां भूख लगी है। अरे चूहे लौट रहे हैं भाई, चूहे। पढ़ाई नहीं। बस हाँ, एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, थोड़ा थोड़ा कम कम करके खाना चाहिए, नहीं तो आलस आ जाएगा, सो जाओगे, निद्रा देवी आ जाएंगी, कुंभकर्ण की पत्नी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। भ्रमति सदा वक्रम, वक्र माने टेढ़ा, उल्टा सीधा इंसान भ्रमति, घूमता रहता है। बस ना तो शरीर का उसको ध्यान है, ना किसी चीज का अपने मन का ध्यान है। दुर्दांतई ही दशनई। अच्छा, दुर्दांतई माने होता है भयंकर, भयंकर, विकराल, और दशनईर माने होते हैं दांत। दांत, जैसे 2 दांतों के बीच में दुर्दांतई ही दशनई अमुना, अमुना माने जीव, जीभ, टंग, जैसे भयंकर दांतों के बीच में जीभ फंसी होती है, तो बाहर निकलती है तो दांत दबा लेते हैं, अंदर जाती है तो बोल नहीं पाते हैं। तो ध्यान रख लेना। तो भयंकर दांतों के बीच में जिस प्रकार से जीभ हमारी फंस जाती है, उसी प्रकार से इंसान माया के चक्कर में फंस चुका है। फिर क्या कहे? स्यात नैव जन ग्रसनम। इसीलिए वह तो ना तो अपने जीवन के ऐसे भयंकर दांतों के बीच में ग्रसित हो गया है, इंसान माया के चक्कर में पड़ गया है। तो कभी ये चिंता करते हैं, क्या करते हैं कि दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्गम, कठिन हो गया है ऐसे महानगरों में रहना। अब प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलो, प्रकृति की शरण में चलो। भैया ध्यान से देखना, ठीक है। अब अनवय देखिएगा, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम भवेत महानगर मध्ये आनिशम चलत कालायास चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेष्यत सदा वक्रम भ्रमति यमुनः दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात्, न एव स्यात्। अन्वय आपका व्यवस्थित क्रम में होगा। उसके बाद भावार्थ, यहाँ महानगरों में जीवन कठिन हो गया है, शुद्ध पर्यावरण से युक्त प्रकृति की एकमात्र आश्रय है, और महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया यातायात के साधन मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इसलिए इन भयानक दांतों से मानव का विनाश हो रहा है। इसलिए इंसान को अब क्या करना है? प्रकृति की शरण में चलना है, पेड़ पौधों को वृक्षारोपण करना है, पेड़ पौधों को लगाना है और गांव की ओर भागना है, कोशिश करना है। महानगरों के बीच में या तो पर्यावरण को स्वच्छ रखें, या फिर कहाँ चलें? शांत एकांत भाव में गांव की ओर। अच्छा, गांव से कौन कौन है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट में आप लोग बताते जाइए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। इस बात का ध्यान रख लेना, आप 10th क्लास के हैं, 10th क्लास में जो चीज़ मैं आप लोगों को एक एक श्लोक बता रहा हूँ, इनका श्लोकों का अर्थ परीक्षा में जरूर लिखने को आता है। और अगर आपको श्लोक याद हो गया, स्टोरी आपको दिमाग में आ गई है, आपकी कहानी, आपके इसका अर्थ आपके दिमाग में आ गया है, तो फिर पाठ में कैसा भी आ जाए आपसे उसका बनेगा बनेगा बनेगा। कोई भी कौन शुकाज
कठिन जगे माही। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कठिन है। ये बात किसके लिए है? जो ये सोच रहे हैं संस्कृत बहुत कठिन है, और जो ये नहीं सोच रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? सब काज बोले राम काज कीन्हे बिना मुँह कहाँ विश्राम। जब तक बोले पूरी परीक्षा नहीं हो जाएगी, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के नहीं आ जाएंगे, तब तक बैठूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। वो करना आपका काम। ठीक है? दूसरे नंबर का हमारा श्लोक है, क्या कहते हैं? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सक सकटियानम, बाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम, यानानाम पंक्तयो ह्यानन्ता कठिनम संसरणम, प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम, प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम। उसने क्या कहा था? मैंने आपको बताया था पहले श्लोक की पहली पंक्ति आपको प्रत्येक श्लोक के बाद लगानी है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। कभी इतना चिंतित हो गया है कि आपसे निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है कि इस पर्यावरण को स्वच्छ रखो। महानगरों में जाना बोले छोड़ दो, और क्या बोले अपनी प्रकृति की शरण में चलो। अगर अपना जीवन चाहते हो तो प्रकृति की शरण में चलो। आसपास अपने वृक्षों का रोपण करो, वृक्ष लगाओ, शुद्ध वातावरण होगा जिससे जीवन स्वच्छ होगा। इसके बाद आगे देखें, कज्जल मलिनम। वो क्या कहते हैं? महानगरों में क्या है? बोले कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिन, कज्जल माने होता है काजल। कौन सा काजल? ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना किया कोई श्रृंगार। वही कज्जल मलिन जो आंखों में लगाया जाता है, उससे ज्यादा काला क्या होता? उससे ज्यादा काला कुछ नहीं होता है। अगर काजल पोत दिया जाए पूरे मुंह में तो कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल काला ही काला दिखेगा। ठीक है ना? तो कज्जल मलिन बोले काजल से भी ज्यादा मलिन। धूमम माने धुआं, मुंचती माने छोड़ती हैं। कौन? जो गाड़ियां चलती है ना, इतना धुआं छोड़ती हैं रोड पर। ठीक? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटी यानम। 100 की लाइन में एक साथ गाड़ियां चल रही हैं और ऐसा धुआं छोड़ रही हैं कि वह काजल से भी ज्यादा मलिन है। फिर क्या? बाष्पयान माला संधावती। बाष्पयान, बाष्पयान माला संधावती। समझ गए कि नहीं? और उसके साथ में वाष्प वायु। ऐसा वाष्पयान जो हमारी ट्रेन गाड़ी, रेलगाड़ी होती है, गैस वाली गाड़ियां होती हैं, उनकी सबकी बात कर रहे हैं। बाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम। और वो क्या है? अपनी उस धुएं को छोड़ती हुई, उस आवाज को निकालती हुई, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण भी होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। आवाज निकलती है जब गाड़ियों से, बहुत सारी एक साथ गाड़ियां चल रही हो तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और जब उससे धुआं निकलता है तो हमारा वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक? तो वो कहते हैं बाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, याना नाम पंक्तयोः। याना नाम का मतलब बहुत सारे यान, गाड़ियों की बात करें, चाहे हम ट्रकों की बात करें, चाहे बसों की बात करें, चाहे मोटरसाइकिल की बात करें, बहुत सारी गाड़ियों की बात। यान मतलब सारे वाहन आ गए। याना नाम पंक्तयोः, उनकी पंक्तियां। अच्छा, आपने देखा होगा ये रोड पे तो लाइन से जाती ही है, लेकिन जब कभी रेड बत्ती जल जाती है, रेड लाइट, रेड सिग्नल जल जाता है, फिर देखना आप कितने लाइन से गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं कि नहीं? तो उन गाड़ियों से जब उतनी देर के लिए खड़ी होती है तो वहां कितना धुआं निकलता है। पास पड़ोस में जो खड़े रहते हैं उनसे पूछो, हम लोग तो रोज उसका सामना कर रहे हैं। ठीक है? आप लोग भी करते होंगे, लेकिन आप लोग कम करते होंगे। फिर क्या? पंक्तियों ह्यानन्ता कठिन संसरणम। इसीलिए इन गाड़ियों की इन पंक्तियों से, इन निकली हुई धुएं से
संसरणम, कठिन हो गया है यहाँ पर चलना। अगर एक साथ गाड़ियां खड़ी हैं तो रोड को पार करना मुश्किल हो गया है बबुआ, पार नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। महानगरों की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में चले जाएं, इंदौर चले जाएं, ठीक है ना, भोपाल में है, और बड़े बड़े थोड़ा सा बड़े शहरों में जाएंगे आप, रोडों पे मुश्किल हो जाएगा चलना। कब चलेगा? जब रेड लाइट जलेगी, गाड़ी खड़ी होगी, उस बीच में अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो मुश्किल है, कठिन हो गया है। यानंताह कठिनम संसरणम। इसीलिए कवि कहता है भैया छोड़ो महानगरीय जीवनों को। कहते हैं कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम शुचि पर्यावरणम। वहां चलो जहां पर पवित्र वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो, उसकी ओर भागो। अब यहां पर देखिए अन्वय को, सत शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानम वितरंति वाष्पयानमाला संधावति ही यानानाम अनंताः पंक्त्याः संसरणम कठिनम। संसरणम कठिनम भावार्थ देखें, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल बिखेरती हैं, देती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति, दौड़ती हुई गाड़ियों की अनंत पंक्तियां, और जहां पर चलना कठिन हो गया, जहां पर चलना कठिन हो गया। अभी एक बात ध्यान रख लेना, इसमें जैसे कोई कठिन शब्द आता है, पंक्त्या, ह्यनंता, सत्शक्तियानम, ठीक, तो ये आपकी एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, वहां पर चर्चा कर लेंगे। और कुछ इनमें ग्रामेटिकल हमारी चीजें हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी है, तो उनको हम उसमें ग्रामर में अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे, ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर श्लोक के बाद तीसरे नंबर के श्लोक पर चलेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तीसरे नंबर का श्लोक क्या कहता है कि वायुमंडलम भृशम, ध्यान से देखना, वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, कवि की वेदना को समझिए। कवि को क्या लेना देना है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, हम पास में कचरा फैलाएंगे, दूषित करेंगे वातावरण तो हम जानेंगे ना, लेकिन वह कवि अपने इस लेख के माध्यम से हमें सचेत कर रहा है कि महानगरों के जीवन में हमारी दशा कैसे हो गई है भैया। एक कमरे में है, अंदर ऊपर तीसरे नंबर की, 6 नंबर की और 10वें नंबर की माला पर चढ़े हुए हैं। कौन से फ्लोर पर चढ़े हैं कोई पता नहीं है, पूरा दिन निकल रहा है, वहीं बैठे हुए हैं एक कमरे के अंदर, ना किसी से लेना ना किसी से देना, पड़ोसी से बात नहीं करना, शाम को नीचे उतर करके ना तो किसी से राम राम करना, हाय हेलो करना, कुछ नहीं करना है। इसीलिए कवि कहता है कि दुर्वहम अत्र जीवतम जातम, अरे कठिन हो गया है ऐसे नगरों में रहना। कहाँ चलो? बोले स्वच्छ वातावरणम, स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलो, स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलो, जहां पर नदियां हो, निर्झर झरना हो, जहां पर पक्षियों की आवाज हो, ऐसे वातावरण की ओर चलो। एक कमरे में रहते हैं दिन भर, कुछ नहीं है, स्कूल गए, स्कूल से आकर के बस स्कूल से आए, घर में थोड़ी देर टीवी देख ली, मोबाइल चला लिया, फिर अपना शाम को पढ़ने। विद्यार्थियों का तो ठीक है, बच्चों का तो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ तो चलो कट जाती है, उनके लिए पर्याप्त है, घंटे 1.5 घंटे उन्होंने कर लिया। लेकिन जो घर में रहते हैं परमानेंट, वो तो परमानेंट ही रहते हैं एक कमरे में, उनको किसी से मतलब नहीं है। ऐसा हो गया है जीवन, ना तो पड़ोस से मतलब है, क्या लगे, एक हमारे यहाँ पर एक ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आग लगे मड़वा धुंधुआए और दूल्हा दुल्हैया सर गए जाए। बोले पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है बस। लेकिन अपने से मतलब भी तो हम अपना जीवन खराब कर रहे हैं, एक जगह बैठ करके ऐसा दिन भर कूलर की पंखे की हवा ले रहे हैं, एसी चला चला करके हवा ले रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन, कोई भी जीवन नहीं बच रहा है। इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण, सुबह निकलिए बाहर, शाम को निकलिए बाहर और 2-4 लोगों से मिलिए। हम एक दूसरे से बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सकारात्मकता मिलती है। सकारात्मकता मतलब पॉजिटिव वाइब, ठीक है ना, पॉजिटिव वाइब्स ऐसी मिलती है, अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलकर के, चाहे वो 15 मिनट आध घंटे का ही समय क्यों ना हो, हमें ऐसे मिलना चाहिए। नहीं तो महानगरों में तो जीवन हो गया है कैसा, जैसा कवि कह रहे हैं कि कठिन हो गया है जीवन, कहाँ चलो, गांव की ओर भागो। इसलिए
इसीलिए तो कहते हैं भैया आगे कि वायुमंडलम भृशम दूषितम नाही निर्मलम जलम। महानगरों में वायुमंडल बिखर गया है, वातावरण कहीं पर भी आप छत पे भी जाएंगे तो इतना दूषित हो गया है महानगरों का जीवन कि आपको वायुमंडल दूषितता दिखाई देगा। वहाँ की एकदम, जहाँ अगर कोई एक छोटी सी फैक्ट्री आ जाए किसी भी चीज़, उससे चिमनी से धुआं निकलता रहेगा तो वहाँ आपको जब भी आप लेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको स्मेल ऐसी आती रहेगी कि आपको लगेगा कि अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, दूषितम ना ही निर्मलम जलम, निर्मल जल भी नहीं है भैया। स्वच्छ वातावरण क्यों? सेप्टिक टैंक बने हुए हैं, बने हुए ना सेप्टिक टैंक, तो और वहीं पर आपने स्टोर भी बना दिया है, पानी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है आपको। आप इनका सेप्टिक टैंक बना है, अपना पड़ोस में वहीं अपने घर में बना हुआ है क्या, वाटर टैंक। अब थोड़ा सा अंतर है, उससे पानी रिसेगा, इससे पानी आएगा, मिक्स हो जाएगा, इसलिए निर्मल नहीं है जल शहरों में। बड़ा कठिन हो गया है जीवन। आप शहर में भी आप कर सकते हैं, चारों तरफ से वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ रखो, बहुत अच्छे से रहो तो हो सकता है। लेकिन गांव का मजा तो गांव का ही है भैया, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सामलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अब देखना, हम महानगरों में रहते हैं तो कुत्सित वस्तु मिश्रित, आप कुछ भी चले जाओ मार्केट में, सब आपको क्या मिलेगा, दूषित मिलेगा, दवाइयों से युक्त मिलेगा। सब्जियां ले लीजिए, छोटी सी बात कर रहा हूं, आप पैकेट ले लीजिए, आप कोई भी दूध का पैकेट लाइए, चलिए दूध का पैकेट, हम भी वही यूज करते हैं, हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन कभी की वेदना को समझिएगा, कवि की वेदना को समझिएगा। कवि क्या कहना चाहते हैं कि चलद आनिशम कालायास चक्र, हम ऐसे दिन रात लगे हुए हैं। आप समय निकालो अपने आप को, आप समय निकालेंगे तो आपका जीवन स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा नहीं महानगरों में रहना बहुत ही कठिन है, नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से पर्यावरण को स्वच्छ रखना है और अपने आसपास आपको स्वच्छ रखना है, वायुमंडल स्वच्छ तो हम भी स्वस्थ। ठीक है, अब यहां पर भी उन्होंने कहा कुत्सित वस्तु, आजकल के लोग करना नहीं चाहते, अपने छतों पर छोटी छोटी सब्जियों तो लगा सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं ना, स्वच्छ चीजें खा सकते हैं। एक गाय को रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को गाय रखे, उससे शुद्ध स्वच्छ दूध निकलेगा, घर में बच्चों को दोगे, उससे बच्चों की मानसिकता बुद्धि का विकास होगा। दूषित चीज हम प्रयोग कर रहे हैं जो कुत्सित है, कुत्सित वस्तु भक्षम खाते हैं, सा मलम धरातलम, और इसलिए हम ये सब कुछ मिक्स जो मल से युक्त है, पूरी पृथ्वी धरातल हो गई है। आज जाओ जहाँ से वो सब्जी वगैरह आती हैं, इतनी छोटी सी, अगर कोई बैगन का है, बैगन है, उसमें दवा लगाई, सुबह इतना बड़ा बैगन मिल गया, ओहो भाई रे, ये हो गया है। तो कोई भी चीज़ है, दूध में ऐसा केमिकल आता है कि आप 3 दिन रखे रहो, दूध फट नहीं सकता है, खराब नहीं हो सकता है, उसका दही नहीं बन सकता है। तो बड़ी समस्या की घड़ी है। इसलिए कवि कहता है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम नाही निर्मलम जलम, और क्या बोले, कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम सामलम धरातलम। फिर क्या बोले, करणीयम बहिरंतर जगती, बोले करना चाहिए बहिर बाहर अंतर जगती, इस संसार को तू बहुशुद्धिकरणम, इस संसार को हमें अंदर से और बाहर से शुद्ध करना चाहिए। और ये कार्य हम लोगों का, अगर हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, हम अपने पास में स्वच्छ रखेंगे और हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति यही सोच ले, तो पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा। इसीलिए कवि कहता है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। ठीक, अन्वय देखिएगा, ही वृषम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षतम सामलम धरातलम वही करणीयम जगत यंतः तु बहुशुद्धिकरण।
ठीक। अब यहाँ का निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है, निर्मल जल भी नहीं और कुत्सित वस्तु से मिश्रित भोज्य पदार्थ है। इसीलिए गंदगी से युक्त धरती को दूर बाहर करना चाहिए और संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। हमें अपने अंदर से और बाहर से शुद्धिकरण का प्रयोग करना चाहिए। एक एक वृक्ष का संकल्प ले लो कि मुझे एक वृक्ष लगाना है, एक वृक्ष का आरोपण करना है और इस संसार को बचाना है। ये भी हमारा परोपकार है। जरूरी नहीं हम देश सेवा कैसे करें, देश सेवा हम एक वृक्ष लगा करके भी कर सकते हैं। अपने पास में, अपने घर के पास में स्वच्छ रह करके भी हम क्या कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। चौथे नंबर का श्लोक हमारा कवि क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि कांचित कालम नय मामो अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पया पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम, कुछ समय के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए क्या करो, नए माम अस्मान नगरात बहुत। अगर आप पूरा टाइम नहीं जा सकते, भैया बड़ी मजबूरी है, गांव में उतना रोजगार नहीं मिलता है तो इंसान नगरों की ओर भागता है और नगर की ओर भागता है तो वो ये कहता है कि अगर कुछ नहीं है तो कुछ थोड़ा समय, अगर आप महीने भर में 2 दिन के लिए गांव जा सकते हैं तो जाओ, अगर 6 महीने में 15 दिन के लिए गांव जा सकते हो तो जाओ। मेरा संचरण संचार हो अतः कहाँ चलो, बोले गांव की ओर चलो। तो गांव की ओर चलना है तो एक टूर ऐसा भी लगाया करो गर्मियों की छुट्टियों में कि जिससे हम गांव की ओर जा सकें। ठीक। अगले श्लोक में कवि क्या कहता है कि हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया और कुसुमावली समीर चालिता स्यातमेव वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, रुचिरम संगमनम। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, संगमनम। अब क्या कह रहे, हरित तरुणाम मतलब हरे पेड़ों, हरे हरे वृक्ष हो, तरुणाम माने तरुण, हरे हरे वृक्षों की सुंदर सुंदर, ललित माने सुंदर, लताएं माने क्या हो, लताएं हो, सुंदर सुंदर लताओं की क्या हो, बोले माला रमणीया, माला ऐसी पंक्तिबद्ध होकर के सुशोभित हो रही है, अच्छी लग रही है। और क्या, कुसुमावली, कुसुमावली कुसुम माने फूल और फूलों को चुनने की बात कर, कुसुमावली जो फूल लगे रहते हैं उन फूलों को चुनने के लिए, चुनने योग्य होने, तोड़ने का मन करे ऐसी सुंदरता। और क्या, समीर चालिता स्यात में वर्णिया और हवा चलाई गई हो जिससे, मानो हवा चलती हो, जब वृक्ष लगे हो, लताएं लगी हो, सुंदर सुंदर फूल खिले हो तो ऐसा लगता है कि जब उस हवा के चलने से जब वो पुष्प गिरते हैं मानो उन्होंने हमारा क्या कर लिया हो, वर्ण कर लिया हो। कब, जब देखा है ना, जब शादी विवाह होती ना तो फूलों की बारिश होती है, वो क्या होता है, बोले दूल्हा ने दुल्हन का वर्ण कर लिया है और दुल्हन ने दूल्हे का वर्ण कर लिया। वर्ण करना मतलब अपना लिया हो, मानो प्रकृति ने मुझको अपना लिया हो। अगर हम किसी वृक्ष के नीचे जाते, ऊपर से फूलों की वर्षा हो जाए, मानो ऐसा लगता है कि वृक्ष हमारा स्वागत कर रहा है, उसने मुझे अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है, वर्ण कर लिया है। नव मलिकाम रसालम मिलिता, और फूलों की पंक्तियां हो मिली हुई, ठीक है ना। और नव मालिका माने एक ऐसी लताएं, नई नई लताएं, नव मालिकाएं की लताएं हैं, उनका नाम है। और आमों की सुंदर सुंदर, रसाल माने आम होता है, मिलिता, नव मालिका आम के वृक्ष से लिपटी हुई है, पेड़ों से। आपने कई बार देखा होगा पेड़ों से एक पेड़ दूसरे पेड़ से लिपट जाता है, वो उसको क्या कर लिया था, उसने पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया है, अपना लिया है। और हम लोग तो गांव में कहते थे, जब एक वृक्ष, 2 वृक्ष एक साथ हो जाते तो कहते थे इसकी शादी हो गई है भैया, इस वृक्ष की इस वृक्ष के साथ में शादी हो गई है। बरगद का पेड़ है, उसके साथ में नीम का वृक्ष हो गया, बोले बरगद की और नीम की क्या हो गई है,
शादी हो गई है, तो वो वर्ण करना कहलाता है, अपनाना होता है। तो नवमालिका एक लता है और रसाल आम है, वह लता आम पर ऐसे लिपटी हुई है मानो उसका क्या कर लिया हो, आम ने वर्ण कर लिया हो, मिलिता रुचिरम संगमनम, उनका संगम हो गया हो। ठीक है। हरित तरुणाम लसत ललित लता नाम माला में रमणीया और समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया स्यात्, नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम मिलिता। हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला पंक्ति मेरे लिए चुनने योग्य है, और हवा से चलाई गई हिली हुई फूलों की पंक्तियां हो, और मिली लिपटी हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर आम्र के वृक्ष का विवाह हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। ऐसी प्रकृति की शरण में चलो जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि मानो सब संगम ही संगम है। क्या है? संगम है। इसीलिए तो क्या कहते हैं, आई, अब क्या लिखा है, आई चल बंधो खग कुल कल रव, आई चल बंधो खग कुल कल रव गुंजित वन देशम, पुर कल रव संभ्रमति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक जालम नो कुरिया जीवितम सरस हरणम, शुचि परिवर्यावरणम। फिर क्या कहते हैं कि दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम शुचि पर्यावरणम। फिर यहां पर कहा आई चल बंधु, अरे बंधुओं, अरे बंधु मतलब बहुत सारे बंधुओं की बात करें, आए अरे बंधुओं के समूह, अरे बंधुओं के समूह की आवाज को सुनो। और किसकी आवाज? अरे बंधुओं, खग कुल समूह की आवाज, पक्षियों की आवाज, खग कुल कलरव गुंजित। ऐसा लग रहा है बोले कि पक्षियों की उस कलरव को सुनो, आवाज को, ऐसे वन प्रदेश में चलो, ऐसे वन प्रदेश में चलो। फिर क्या कह रहे? पुल कलरव संभ्रमति जनेभ्यो, और शहर के शोरगुल से। पुर कलरव, पुर माने होता है शहर या नगर, नगर की कलरव माने शोर से, संभ्रमति जनेभ्यो सब भ्रमित हो गए हैं लोगों, उन लोगों के लिए यह मैं सुख संदेश देता हूं कि कहां चलो? बोले महानगरों को छोड़ो और गांवों की ओर चलो, ग्रामों की ओर चलो। चाक चिक जालम, और चाक चिक इस चकाचौंध के जीवन से। चकाचौंध का मतलब जानते हो? अच्छा, जैसे आप एक मिरर इधर लगा दो, एक मिरर इधर लगा दो, लाइट इधर से आए, लाइट इधर से आए। रात्रि में जब गाड़ियां चलाते हैं ना, हम लोग गाड़ियां चलाते हैं ना, तो एक लाइट उधर से आती है, फिर ऐसे 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 गाड़ी होती है। वही ये चाक चिक, ठीक है ना, उस चकाचौंध के जीवन से, इस जाल से कुर्यात जीवनम शाहरणम, मत करो अपने जीवन का हरण, मत करो अपने जीवन का हरण, इसीलिए कुछ समय निकालो और शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण की ओर जाओ। इसीलिए सुख संदेशम, ये मेरी तरफ से कवि कहता है आपको एक सुख संदेश है। अगर समझ में आए तो बोले मेरी तरफ से गांव की ओर जरूर जाओ, चाहे कुछ समय के लिए निकालो, लेकिन ग्राम की ओर जाओ, प्रकृति की शरण में जाओ, क्योंकि दुर्वहम अत्र जीवितम, कठिन हो गया है जीवन। आई बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, चलो पुर कलरव संभ्रमति जनेभ्या धृत सुख संदेशम, चाक चिक जालम जीवतम रस हरणम नो कुर्यात। अपने जीवन का रस, अपना जीवन का रस का हरण मत करो। चाक चिक का मतलब चकाचौंध। अरे बंधुओं की समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेशों में चलो और शहर के शोरगुल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के आनंद रस को चुराना नहीं चाहिए। इसीलिए कहाँ चलो? बोले दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रे वो शरणम। अगला श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखें। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे सात न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवनम मरणम और शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। वृक्ष और झाड़ियां,
देखे वहां प्रस्तर तले माने पत्थर के नीचे, लता माने वृक्ष, वो तरु माने वृक्ष, लता माने झाड़ियां, और गुलमान्य माने भी होती है हमारी बेर की छोटी छोटी झाड़ियां। ठीक है ना, वृक्ष और लताएं और झाड़ियां सब पत्थरों के तले दबी हुई हैं। ठीक है ना, पिस रही हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, और पाषाण काल की जो हमारी पाषाणी सभ्यता है उस सभ्यता से प्रकृति में समाविष्ट क्या हो जाए, ना हो जाओ। आप ऐसी पाषाणी सभ्यता में समाविष्ट ना हो जाओ कि आपको यही समझ में ना आए कि इस पत्थर के नीचे क्या है, इस पत्थर के नीचे क्या क्या दबता जा रहा है। आज क्या हो रहा है, बड़े से बड़े वृक्षों को बिल्डिंग बनाने के लिए काट देते हैं, तो पत्थर के नीचे दब गई ना वो। तो उन्होंने कहा कि पत्थर के तले नीचे लताएं, झाड़ियां और वृक्ष कट कर के पिसते जा रहे हैं। पाषाणी सभ्यता से में मत जाओ, स्यात ना समाविष्टा, समाविष्ट मत हो। मानवाय, मानव के लिए जीवनम कामये, मानव के लिए जीवन की क्या करो, बोले कामना चाहता हूं। कभी कहता है मैं इस मानव जीवन के लिए कामना चाहता हूं कि क्या करो, अब जीते जी मर मत जाओ, जीते हुए भी आप अपने आप को मरना सन्न मत समझो। इसीलिए शुचि पर्यावरणम दुर्वहम अत्र जीवतम जातम शुचि पर्यावरणम। इसलिए तो कहते हैं। अच्छा, आप लोग भी जैसे हम लोग एक एक वृक्ष लगाएंगे तो कितने वृक्ष लगा लेंगे, अब सोचो ना, कितने वृक्ष लगाएंगे। हम अपने बर्थडे पर क्या कर सकते हैं, एक वृक्ष लगा सकते हैं। भाई हम डेली नहीं लगा सकते हैं, डेली तो समय तो नहीं मिलेगा ना, तो कम से कम हमारा जो जन्मदिन आता है, हमारा जो बर्थडे आता है, हम उस पर तो एक वृक्ष लगा सकते हैं ना। हम घर में 5 सदस्य हैं, पांचों का एक ही डेट पे तो पांचों का जन्मदिन होता नहीं है, हम सबका अलग अलग होता है ना। तो अगर आपके जन्मदिन पर पांचों, जैसे आपके मम्मी पापा भैया और आप, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर के आपके जन्मदिन पर 4 पेड़ लगा दिए, 5 पेड़ लगा दिए, आपने उनके जन्मदिन पर 4 पेड़ 5 पेड़ लगा दिए, उनके जन्मदिन पर कितने वृक्ष लग जाएंगे। यही तो पर्यावरण है, यही तो पर्यावरण स्वच्छ करने का तरीका है। इससे बड़ा क्या है। केक तो देखो सब कोई काटता है, आज का जीवन चल गया है तो बिना केक काटे तो काम नहीं चलता है, लेकिन प्रकृति की भी तो हम सहायता कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अन्वय देखें, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रस्तर तले लता कुंज गुल्मा पिष्टा नो भवंतु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम ना। वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के तले नीचे ना पिसे, पाषाणी सभ्यता में समाविष्ट ना हो जाइए। मानव के लिए जीवन की कामना चाहता हूं, ना कि जीते हुए मरना। ठीक है ना, एंजॉय करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, फुल मस्ती में रहो, लेकिन अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखो। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ शैतानी करते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को हम क्लीन भी तो करते हैं ना, तभी तो गाड़ी पे बैठते हैं। स्कूटी में तो सीट को हम कवर करते हैं ना, कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों को स्वच्छ रखते हैं। वैसे ही तो ये प्रकृति हमारी है, ये इसके बिना तो हमारा जीवन ही नष्ट है, तो इसको भी थोड़ा सा हम क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने का मतलब झाड़ू लगा करके नहीं करना है, अगर वो भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करते, हम पढ़ते हैं, तो बस हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक वृक्ष लगा सकते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। और अगर कोई गंदगी फैलाता है तो हम उसको रोक सकते हैं ना। गलत बात ध्यान रखना, बोला मैं झुकूंगा नहीं, मैं टोकूंगा जरूर। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये शब्दार्थ हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। दुर्वाहम मतलब कठिन, दुभूर, ठीक, जीवितम का मतलब जीवन, और अनिशम का मतलब दिन रात, कालायास चक्रम लोहे का चक्र, सोसियत का मतलब सुखाते हुए, तनु का मतलब शरीर, पेशियत का मतलब पिसते हुए, वक्रम माने टेढ़ा, दुर्दांतई मतलब भयानक, दसनई माने दांत, और अमुना का मतलब विशिष्ट, और जनग्रसनम का मतलब होता है विनाश, और कज्जल मलिन का मतलब काजल के समान मलिन हो जाना, धूम का मतलब होता है धुआं। ठीक है, फिर इसके बाद मुंचती का मतलब होता है छोड़ना, और सतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियों की बात कर रहे हैं वो। बाष्पयान का मतलब आपका दिया हुआ रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरंती का मतलब देती हुई, और ध्वानम का मतलब कोलाहल या आवाज, शोरगुल कह सकते हैं हम। संसरणम का मतलब चलना, वृषम का मतलब अत्यधिक भयंकर,
भक्षम का मतलब भोज्य पदार्थ, खाने वाले। समलम का मतलब मलयुक्त या गंदगी, हम जिसे बोलते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, मलयुक्त। और ग्रामांते मतलब गांव के समीप या गांव की सीमा पर हम कह सकते हैं। पयापूरम माने जल से भरा हुआ तालाब। और क्या, और कांतारे, कांतारे मतलब वन में, जंगल में। कुसुमावली माने फूलों की पंक्तियां। और समीर चालिता हवा से चलाई हुई, हवा से चलाई हुई। रुचिरम का मतलब सुंदर। खग कुल कलरव का मतलब पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाक चिक का मतलब चकाचौंध, बिस्तर तले माने पत्थरों के तले। लता कुंज गुलमा माने अपने वृक्ष झाड़ियां। पाषाणी सभ्यता पथरीली। और निसर्गे माने प्रकृति। ये मैंने आपको, ये आपकी बुक में भी है, यहाँ नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। आप लोग इनको शब्दार्थ को जरूर पढ़िएगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसलिए लिख करके दिए हैं ताकि आप इनको पढ़ें। शब्दार्थ से आपको बहुत सारे शब्दों का अर्थ मिलता है और आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। और बाकी समाधान करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। पहले चैप्टर में आपको हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगा होगा क्योंकि चैप्टर है, श्लोक हैं, थोड़ा बड़े वाले श्लोक भी हैं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा और नेक्स्ट टॉपर के साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है और अपने इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक। आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा, ध्यान रखें। यहाँ से आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ्स वगैरह जो भी मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, मतलब इसका एक्सरसाइज, इसकी अभ्यास कार्य को लेकर के मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।